हेलो दोस्तों, इम्पैक्ट एजुकेशन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जयपाल यादव। आज आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। भारत की मृदाएं। भारत की मृदाएं या सॉइल्स ऑफ इंडिया। हमने पहले भी कई चैप्टर पढ़े कि इसमें सॉइल का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले के चैप्टरों में पढ़े थे कि सॉइल का निर्माण कैसे होता है। आज हम देखेंगे भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है, कौन कौन से टाइप की मृदाएं पाई जाती है। तो मेनली जैसे कि बात करें हमने पहले एंशियंट की, एंशियंट टाइप की मतलब पुराने टाइप की बात करें तो सोइल को अपन दो भागों में क्लासीफाई करते थे। एक तो उर्वर सोइल। उर्वर सोइल को मतलब बोल सकते हैं अपन दो टाइप से करते हैं। कौन सा? एक तो उर्वरा उर्वरा सोइल, या जिसको फर्टाइल बोल सकते हैं अपन, जिसके अंदर उर्वर सोइल किसको बोलेंगे? जिसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, पोषक तत्व भरपूर मात्रा के अंदर होते हैं जिस सोइल के अंदर, वो कौन सी उर्वर सोइल कहलाती है। या दूसरी चीज बोले अपन ऊसर। ऊसर जो इनफर्टाइल, मतलब जो कम उर्वरक है, जिसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कम है। ये जब बहुत पुराने टाइम में, जब तक क्लासिफिकेशन नहीं आया था, उस टाइम की बात थी कि मृदा को अपन दो भागों में बात करते थे। एक तो उर्वर सोइल, एक एक ऊसर सोइल। उर्वर सोइल का मतलब फर्टाइल सोइल, जिसके अंदर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते थे, अच्छी तरह से पादप ग्रोथ कर पाते थे। लेकिन दूसरा कौन सा? ऊसर, जिसके अंदर पोषक तत्व की कमी रहती थी, इसलिए उसको ऊसर सोइल बोलते हैं। दूसरा, फिर उसके बाद में अपन धीरे धीरे बात करें तो उसके बाद में एक और क्लासिफिकेशन है यूएसडीए के अनुसार। यूएसडीए क्या है? एक संस्था है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसने क्या, इन्होंने भी कुछ भागों में बांटा, जैसे इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्पिसोल, ऐसे कुछ भागों में इसने बांटा। लेकिन अपने जो इंडिया के अंदर जो सबसे सर्वमान्य है वो आईसीआर का सिस्टम मानते हैं अपन। आईसीआर का सिस्टम, तो आईसीआर ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ किस 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 के बेसिस पर? कलर के बेसिस पर हो गया, या कंपोजिशन के बेसिस पर, या क्या क्या सोइल के करेक्टर क्या क्या है उनके बेसिस पर, या लोकेशन के बेसिस पर आईसीआर ने कितने सोइल को आठ भागों में डिवाइड किया। आठ आठ भागों में या आठ प्रकार की सोइल दी। कौन कौन सी उसके अंदर हम पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे जैसे फॉरेस्ट सोइल, फिर पढ़ेंगे एलुवियल सोइल, डेजर्ट सोइल, ब्लैक सोइल, लेटराइट सोइल, सेलाइन सोइल, रेड एंड येलो सोइल और पीटी सोइल। ठीक है, इनको हम एक वन बाय वन एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है फॉरेस्ट सोइल। फॉरेस्ट सोइल नाम से ही पता है कि फॉरेस्ट सोइल कहाँ पे पाई जाएगी? जहाँ पे अधिक मात्रा में वन पाए जाएंगे, या बहुत ज्यादा वन पाए जाएंगे। या वन कहाँ पे होंगे? जहाँ पे रेनफॉल रेनफॉल ज्यादा होगा या पहाड़ी एरिया होगा, उस एरिया के अंदर फॉरेस्ट सोइल पाई जाएगी। तो उसमें अगर फॉरेस्ट है इसका मतलब जो उनका फोलियज है, प्लांट्स की जो लीव्स है, वो नीचे गिर जाएगी, और नीचे गिरने की वजह से उनमें हाई ऑर्गेनिक मैटर होगा। इसका मतलब वो फर्टाइल होगी। तो दिस सोइल आर फाउंड इन द एरिया विथ सफिशिएंट रेनफॉल, मतलब अच्छी खासी रेनफॉल होती है, एंड थिक फॉरेस्ट पाया जाता है, थिक फॉरेस्ट ग्रोथ होती है, वहां पे पाई जाती है। दे आर कौन सी? लोमी होती है। ऑन वेली वेली साइड है क्वालिटी ऑफ ह्यूमस। मैंने बताया कि अभी जैसे ज्यादा जिसके अंदर वन पाए जाएंगे तो वहां पे ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा ज्यादा होगा। और कहाँ पे पाया जाता है? मैंने जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा, उत्तराखंड में पाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में पाया जाएगा। और ये इसका मैप हो गया सर, हर स्लाइड के अंदर ये मैप ऐड किया हुआ है। इसके अंदर जैसे कि ये यहाँ पे सोइल के टाइप बता दिए, जैसे डेजर्ट सोइल, लेटराइट सोइल, और ये कलर बता दिए। ये इस मैप में देख सकते हो आपकी कौन से स्टेट के अंदर कौन सी मृदाएं पाई जाती है। इसके बाद एल्यूवियल सोइल। एल्यूवियल सोइल का वहां पे बनती है जहाँ पे नदियाँ होती है, वहां जहाँ पे जिस रीजन के अंदर नदियाँ मिट्टी बहा के ले जाती है। या किसी टाइम पर ऐसा हुआ कि किसी टाइम पर नदी बहती थी अब, लेकिन वहां पे नदी बहना बंद हो गई। तो उस जगह पे जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी सोइल होती है? एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल के भी क्या होते हैं? दो टाइप होते हैं। एक तो खादर, खादर खादर और एक बांगर। इसको अपन पढ़ देंगे। खादर होती है जो न्यू एल्यूवियल सोइल, न्यू एल्यूवियल सोइल, न्यू एल्यूवियल सोइल होती है, वो खादर कहलाती है। न्यू एल्यूवियल सोइल कैसे? जैसे कि अभी अभी नदी बही, और नदी के पास में, किनारों के पास में जो जो मर्दा लेके आई साथ में बहा के, वो हो गई न्यू एल्यूवियल सोइल, या उसको बोल सकते हैं अपन खादर। ये एल्यूवियल सोइल का एक टाइप हो गया। दूसरा है बांगर। बांगर ये होती है ओल्ड एल्यूवियल सोइल, ओल्ड एल्यूवियल सोइल, ओल्ड एल्यूवियल सोइल।
ये एलुवियल सोइल के टाइप है, खादर और बागर। खादर जो न्यू एलुवियल सोइल, ये डायरेक्ट आपको टर्म पूछ सकते हैं, खादर क्या होती है या बागर क्या होती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेशन पूछ सकता है। खादर क्या है, न्यू एलुवियल सोइल होती है जो अभी अभी बनी है, या जो बहती हुई नदी के किनारों के पास जो जम जाती है, वो न्यू एलुवियल सोइल होती है या खादर कहती है। बागर, बागर क्या हुआ, जैसे कई सालों पहले कोई नदी बहती थी, वो उस टाइम पर, अब लेकिन अभी नहीं बहती, तो ये क्या हुआ, जो वो रेत ला के जमा कर दी, वो ओल्ड एलुवियल सोइल के अंदर आ जाएगी। या जो नदी बहती है, नदी से काफी दूर एरिया में, उसके कैचमेंट एरिया के अंदर जहाँ पे अब नहीं बहता, वो उस रीजन में जो होता है वो ओल्ड एलुवियल सोइल होता है। तो मेनली इसमें क्या हुआ, एलुवियल सोइल कौन सी हुई, जो नदियों की द्वारा बहाकर लाने की वजह से बनती है। तो दीज आर दीज आर सोइल फॉर्म बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। हमने बात की कि नदियों की वजह से बनती है। एग्जाम्पल कौन सा हो गया, गंगा प्लेन, जैसे गंगा गंगा नदी है, गंगा प्लेन इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल बाय रिवर। दे आर रिच इन पोटेशियम, इनके अंदर पोटेशियम और ह्यूमस ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, पोटेशियम और ह्यूमस। और किसकी कमी होती है, कमी होती है किसकी, फास्फोरस की, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और फास्फोरस कम पाया जाएगा, लेकिन पोटेशियम और ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। इसका कलर कैसा होगा, कलर देखो लाइट ग्रे से एस ग्रे होगा। दे आर मोस्ट फर्टाइल सॉइल होगी, ज्यादातर होगी वो ऐसी सॉइल क्या होती है, फर्टाइल होती है, क्योंकि उनमें पोटेशियम और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। ऑर्गेनिक मैटर होगा तो और भी सूक्ष्म पोषक तत्व उनके अंदर पाए जाएंगे। एंड दे कैन बी यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, जैसे गेहूं और चावल लगाने के लिए काम में ले सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे, एंडोगंगेटिक प्लेन में पाई जाती है, जैसे पंजाब होगा, यूपी यूपी हुआ, उनके अंदर पाया जाता है। ये आप देख सकते हो इसके अंदर। ये मैप हो गया, इस मैप के अंदर जैसे कि यहाँ पे वो यहाँ पे जैसे सोइल के टाइप हो गए, और ये जो कलर है, जैसे फॉरेस्ट एंड माउंटेन, फॉरेस्ट एंड माउंटेन कौन से स्टेट के अंदर पाया जाएगा, जैसे एल्यूअल है, एल्यूअल कौन कौन से स्टेट में पाया जाएगा, ये आप देख सकते हो। इसके बाद में डेजर्ट सोइल। डेजर्ट सोइल जैसे नाम से ही पता है कि डेजर्ट मतलब जहाँ पे बंजर एरिया है, जहाँ पे वेजिटेशन कम है, या जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, जहाँ पे बारिश कम होती है, उस कंडीशन के अंदर कौन सी सोइल होती है, डेजर्ट सोइल होती है। डेजर्ट सोइल मतलब उनके अंदर दिस सोइल इज फाउंड इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और लो रेनफॉल, रेनफॉल कम होती है। इट इज बिकॉज ऑफ दीज कंडीशन द साल्ट, जो साल्ट होते हैं वो क्या डिपॉजिट हो जाएंगे, किसके ऊपर, टॉप लेयर्स के ऊपर। टॉप लेयर के ऊपर मैक्सिमम मात्रा में साल्ट डिपॉजिट हो जाएंगे। इसके अंदर नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कमी होती है, किसकी, द सोइल लेक, मतलब कमी होती है नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की। एज इट्स लेक्स, क्योंकि वेजिटेशन कवर नहीं होता उसके ऊपर, वहाँ पे वनस्पति वनस्पति पाई नहीं जाएगी। एंड दिस इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, के प्रति इतनी ज्यादा सुटेबल नहीं होती। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा डेजर्ट सोइल पाई जाती है, राजस्थान में डेजर्ट सोइल। द कलर ऑफ द सोइल वेराइज फ्रॉम द, कैसा होता है, रेड से लाइट ब्राउन कलर होता है इसका। इन दिस टाइप ऑफ सोइल कंकर, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, कंकर्स आर आल्सो प्रेजेंट। दिस सोइल फाउंड इन द, ये देखो अपने राजस्थान के अंदर कौन सी पाई जाती है, डेजर्ट सोइल। कुछ साउथ वेस्ट पंजाब में भी पाई जाती है। इसके बाद में बात करें अपन ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल को रेगुर सोइल भी बोलते हैं, ब्लैक सोइल या रेगुर सोइल बोलते हैं। इसमें क्या ये कौन से एरिया में पाई जाएगी, या फिर हम बात करें जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन सी सोइल पाई जाती है, ब्लैक सोइल पाई जाती है। ये वो, और ये किसके लिए, जो कॉटन के लिए कपास होता है उसके लिए सबसे बेस्ट सोइल, कपास के लिए वो बेस्ट सोइल होती है। और इसका कैसा नेचर होता है, मेनली जो ब्लैक सोइल होती है उसके अंदर हमने पहले सोइल टेक्सचर में बात किए थे कि क्ले, सिल्ट और सैंड, तीन टाइप होते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा क्ले पाया जाता है। क्ले क्या होता है, क्ले का नेचर कैसा होता है, या जैसे थोड़ी भी बारिश आती है तो वो चिकनी हो जाती है, बिल्कुल चिकनी हो जाती है, जिसकी वजह से अपन जुताई करने में इनमें प्रॉब्लम आती है। या हार्ड होती है, अगर सोइल ड्राई हुई, बारिश हुई तो बहुत ज्यादा चिकनी हो जाएगी। अगर ये समर में अपन गर्मियों में बात करें तो पानी कम होने की वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे ही सूखी होगी इनके बीच में दरारें पड़ जाएगी, क्रैक्स पड़ जाएगी। तो ये ब्लैक सोइल के एकदम करेक्टर है। दे आर फॉर्म बाय द सोलिडिफिकेशन ऑफ लावा। मेनली ये बनती कैसे है, जो हमने पहले बात की थी, जैसे रॉक्स बनती थी जैसे लावा के ठंडा होने से, तो ये सोलिडिफिकेशन ऑफ लावा इन डेक्कन प्लेट्यू एंड देयरफॉर रिच इन द मिनरल्स। इसके अंदर मिनरल्स हाई मात्रा में, मिनरल्स होते हैं जो हाई मात्रा में होते हैं। क्ले नेचर की मैंने बताया कि कौन से नेचर की होती है, क्ले नेचर की। दे आर कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग मॉइस्चर होती है, और ये क्या ज्यादा लंबे समय तक स्टोर रख पाती है, किसको, मॉइस्चर को। तो क्ले सॉइल की प्रॉपर्टी होती है ज्यादा समय तक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होती है क्ले की। इसकी वजह से ब्लैक सॉइल क्या होती है, कैपेबिलिटी ऑफ स्टोर
स्टोरिंग मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए लंबे समय तक ये मॉइस्चर को रख सकती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन के दौरान ये क्या हो जाती है, स्टिकी, ये चिपचिपी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू प्लो, प्लोइंग करने में बहुत मुश्किल होता है। ड्यूरिंग समर सीजन में क्या होगा, मॉइस्चर गेट इवोपरेट, समर सीजन में हमने बताया कि जो मॉइस्चर होगी वो कम हो जाएगी, क्यों, क्यों इवोपरेशन हो गया उसका, इवोपरेशन होने की वजह से। एंड डीप क्रेक, जो दरारें पड़ जाती है, अपीयर ऑन द सोइल। दे कंटेन इनमें क्या क्या पाया जाता है, मेनली आयरन पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, लेकिन किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है, ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है किसके अंदर, ब्लैक सोइल में। दे आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, मेनली जो कपास के लिए कौन सी सुटेबल होती है, ब्लैक सोइल। और ये कहाँ पे पाई जाती है, मेनली सबसे ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर, ब्लैक सोइल पाई जाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। देखिए लेटराइट सोइल, हमने जब सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ी थी उनके अंदर दो टर्म पढ़ी थी, एक तो लेटराइजेशन, एक पोर्जोलाइजेशन। लेटराइजेशन और पोर्जोलाइजेशन दोनों एक दूसरे से विपरीत थी। पोर्जोलाइजेशन था कि उसके अंदर आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड थे, वो सोइल के अपर पार्ट से रिमूव होकर नीचे चले जाते थे और सिलिका डिपोजिट हो जाती थी, दैट इज द पोर्जोलाइजेशन, ये पोर्जोलाइजेशन था। इसका अपोजिट क्या था, लेटराइजेशन। लेटराइजेशन में क्या था, जैसे ये देखो, दिस सोइल आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ द लीचिंग, इसमें लीच डाउन होएगा, क्या लीच डाउन होएगा, लीचिंग इज द प्रोसेस बाय विच सोइल इज बीइंग रिमूव ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की वजह से, ड्यू टू हाई रेनफॉल लाइम एंड, ये देखो सिलिका कंटेंट आर रिमूव, उसके अंदर तो सिलिका ऊपर डिपोजिट हुआ था, पोर्जलाइजेशन में तो सिलिका ऊपर डिपोजिट हुआ था, इसमें उल्टा है, सिलिका रिमूव हो जाता है, सिलिका नीचे चला जाता है। ये सोइल सरफेस है, सोइल सरफेस है, इसके अंदर सिलिका, सिलिका का क्या लीच डाउन हो जाएगा, नीचे चली जाएगी लेटराइजेशन के अंदर, और ऊपर क्या रह जाएगा, आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये ऊपर सोइल सरफेस पे रह जाएंगे, और सिलिका एंड अदर, जो ड्यू टू हाई रेनफॉल लाइम एंड सिलिका आर रिमूव फ्रॉम द सोइल, सोइल से रिमूव हो जाएंगे, एंड इट्स लेफ्ट विथ आयरन ऑक्साइड, ऊपर क्या क्या छोड़ देंगे, आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एंड पोटास। दिस सोइल लेक, इसमें भी ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है, नाइट्रोजन की और कैल्शियम की कमी होती है। द सोइल बिकम हार्ड, ये सोइल कैसे हो जाती है, बिल्कुल हार्ड हो जाती है, ब्रिक्स, ब्रिक्स के समान, ब्रिक मतलब ईंटों के समान हो जाती है। द सोइल बिकम हार्ड लाइक ब्रिक व्हेन ड्राई, ड्राई होती है, ये कैसे हो जाती है, बिल्कुल हार्ड या ईंटों के समान हो जाती है, एंड थस इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, के लिए सुटेबल नहीं रहती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, मेनली कोस्टल एरिया, कर्नाटक का जो कोस्टल एरिया है, केरला में पाई जाती है, मेनली तमिलनाडु और आसाम में पाई जाती है, ऐसी मृदा है। इसके बाद में रेड एंड येलो सोइल है, नाम से ही लग रहा है कि जैसे रेड सोइल, रेड सोइल किसकी वजह से होगा, रेड सोइल या लाल मृदा, लाल और पीली मृदा किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन कंटेंट पाया जाता है, आयरन की वजह से ये क्या मृदा कैसे होती है, लाल होती है। तो हम बात कर दी जा फाउंड ड्यू टू, ये किसकी वजह से, अपन मेटामॉर्फिक रोग, अपन ने दो तीन प्रकार की रोग पढ़ी थी, इग्नियस रोग, सेडिमेंट्री रोग और मेटामॉर्फिक रोग। तो मैं मेटामॉर्फिक जो रोग होती है उनकी वेदरिंग से कौन सी बनती है, रेड रेड एंड येलो सोइल बनती है। दीज आर रेड इन कलर ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट की वजह से ये रेड कलर की होती है। दीज सोइल आर रिच इन पोटास, आयरन पाया जाता है, और इसमें लाइम, फॉस्फेट और नाइट्रोजन कम पाया जाता है। विद द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, दे, अगर हम फर्टिलाइजर इसके अंदर ऐड करें तो ये सुटेबल होती है, ग्रोथ ग्रोथ ऑफ व्हीट एंड राइस के लिए सुटेबल हो सकती है। दे आर फाउंड कहाँ पे पाई जाती है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है। फिर है पीटी सोइल, पीटी सोइल वो होगी जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है। हाई ऑर्गेनिक मैटर कहाँ पे पाया जाएगा, जहाँ पे हाई रेनफॉल होगी, या हाई हाई, जहाँ पे एक तरह से फॉरेस्ट एरिया, या जहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा होगी वहाँ पे पाई जाती है। दीज आर फाउंड इन द एरिया विथ हाई रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी, जैसे ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन हो, हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी हो, वहाँ पे ये पीटी सोइल पाई जाती है। मेनली दे आर फॉर्म ड्यू टू हाई वेजिटेशन ग्रोथ की वजह से इन दैट एरिया। These soils are rich in the humus एंड ऑर्गेनिक कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। दे आर, कैसे कलर होगी, जब ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो ब्राउन कलर का हो जाएगा। और ये कहाँ पे पाई जाएगी, मेनली यूके कोस्टल एरिया के अंदर, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, तमिलनाडु के अंदर। और लास्ट एक और बच गया था, एक और सेलाइन सोइल बच गई थी। सेलाइन सोइल क्या होती है, जिसके अंदर साल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है,
जिसके अंदर साल्ट कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसके अंदर मोर देन 4 होती है, दैट इज द सेलाइन सॉइल। ये हो सके, ये इसके अंदर आई नहीं तो ये आप ऐड कर लेना। धन्यवाद। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था सोइल्स ऑफ इंडिया, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।